तो मुझे पता है कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को देखते हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा, इस तरह की वीडियोस को बनाने में काफी सारी मेहनत और टाइम लगता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियो के मजे लीजिए। स्नो वाइट विथ रेड हेयर एपिसोड नंबर 22 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रिंस आना को, जो कि बैठ के कहता है क्या ये सारे लेटर जेन के लिए मैरिज प्रपोजल हैं? तो फिर उनके सामने खड़े हुए लॉर्ड हारुका कहते हैं हाँ सर, ये सारे के सारे उसी लिए हैं। फिर आना कहने लगता है कि जेन काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है और शायद अब उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और किसी बड़ी पोस्ट पे आना होगा, और फिलहाल के लिए उसे इनमें से किसी न किसी एक लड़की से मिलना ही होगा। और लॉर्ड हारुका कहते हैं आप इतने दयालु कैसे हो गए? तो फिर आना कहता है वो हमेशा से ऐसा था अपने छोटे भाई के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है आना अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा रहता है। तभी वहाँ पे जेन आता है और कहता है क्या आना ने उसे बुलाया है? तो फिर आना उसे वेलकम करता है और ये सुन के जेन थोड़ा सा शॉक होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिरायुकी को, जो कि आके चीफ हर्बलिस्ट से कहती है कि वो वापस आ गई है। चीफ हर्बलिस्ट उसको वेलकम करती है। आगे चीफ हर्बलिस्ट कहती है शिरायुकी से कि उसके न रहने की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा काम बढ़ गया है। और उसके बाद वहाँ पे रियू आ जाता है। रियू शिरायुकी को वहाँ पे देख के बिल्कुल चौंक जाता है और उससे काफी सारी किताबें नीचे गिर जाती है। शिरायुकी वो उठाने में उसकी मदद करती है और उसके बाद चीफ हर्बलिस्ट सोचती है कि आखिरकार शिरायुकी यहाँ वापस आ गई है। और शिरायुकी और रियू मिलके काम कर रहे रहते हैं। रियू को कुछ भी चाहिए रहता है तो शिरायुकी आके उसे तुरंत ही दे देती है और ये देखे रियू काफी ज्यादा खुश रहता है। और उसके बाद वो शिरायुकी को वेलकम बैक कहता है और शिरायुकी उसे थैंक यू कहती है। तभी हमें दिखाया जाता है ओबी को, जो कि ऐसे ही इधर उधर घूम रहा रहता है और उसे वहाँ पे किकी मिल जाती है। ओबी किकी से घूमने के लिए कहता है, लेकिन किकी कहती है उसे कुछ जरूरी काम है। फिर हमें जेन को दिखाया जाता है जो कि बैठ के उन सारी चीजों को देख रहा रहता है और वो लॉर्ड हारुका से कहता है आखिर ये क्या मजाक है? तो फिर लॉर्ड हारुका कहते हैं ये प्रिंस आना का ऑर्डर है, उन्हें इसे फॉलो करना ही होगा। जेन और हारुका की बात ओबी और किकी छुप के सुन रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे मिसुहिडे आ जाता है। फिर हारुका कहने लगता है जेन से कि वो यहाँ के प्रिंस हैं और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। आगे लॉर्ड हारुका कहते हैं ये किंगडम के अच्छे के लिए है, लेकिन जेन कहता है वो किंगडम के लिए अच्छी चीजें करेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं, वो कुछ और करेगा। तभी मिसुहिडे वहाँ अंदर आ जाता है और वो लॉर्ड हारुका को गुड मॉर्निंग कहता है। लॉर्ड हारुका कहते हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन ये प्रिंस आना का ऑर्डर है और इसे जेन को फॉलो करना ही होगा। जेन कहता है वो इस लिस्ट के अंदर से किसी को भी चुन सकता है ना? लॉर्ड हारुका कहते हैं हाँ। फिर जेन कहता है उसे सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के साथ एक बार मैरिज मीटिंग करनी है और फिर वो एक लड़की को चुन लेता है। उसके बाद हमें उन्हीं दोनों गार्ड्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड दौड़ता हुआ आता है और कहता है क्या तुम्हें पता चला प्रिंस जेन एक लड़की के साथ मैरिज मीटिंग करने वाले हैं? फिर अब शिरायुकी का क्या होगा? अगले सीन में हमें दिखाया जाता है चीफ हर्बलिस्ट ये बात रियू को भी बताती हैं और तभी वहाँ पे शिरायुकी आ जाती है। चीफ हर्बलिस्ट शिरायुकी को बिजी रखने के लिए उसे काफी सारे काम दे देती है और फिर शिरायुकी उन सभी कामों को करने के लिए चली जाती है, लेकिन वो फिर सोचने लगती है किसी चीज के बारे में। आगे हमें दिखाया जाता है मिसुहिडे और ओबी तैयार हो जाते हैं मीटिंग के लिए और जेन भी बिल्कुल तैयार रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जिसके साथ जेन की मीटिंग है और वो और कहीं नहीं किकी रहती है। आगे जेन किकी को थैंक यू कहता है और फिर हमें दिखाया जाता है मिसुहिडे और ओबी को। ओबी कहता है जब उसने सुना था मैरिज मीटिंग के बारे में तो उसे ऐसा नहीं लगा था कि वो लड़की किकी रहेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है ये सारी चीजें जब जेन किकी से कहता है तो फिर किकी उसे घूरने लगती है। जेन कहता है उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन किकी उसे घूरती रहती है और जेन कहता है वो पूरी तरीके से सीरियस है। और उनकी ये सारी बातें सुन के ओबी हंसे जा रहा रहता है। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो दोनों खड़े रहते हैं और ओबी कहता है वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन फिर आगे ओबी कहने लगता है अगर वहाँ पे जेन की जगह कोई और रहता तो शायद अभी मिसुहिडे यहाँ पे खड़ा होने के बजाय किकी के पास खड़ा रहता। लेकिन फिर ये सारी चीजें सुन के मिसुहिडे को गुस्सा आने लगती है और फिर मिसुहिडे कहता है क्या इस बारे में शिरायुकी को पता है? और फिर वहाँ से ओबी अचानक से गायब हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है शिरायुकी सारे काम कर रही रहती है। तभी वहाँ पे ओबी आ जाता है और वो शिरायुकी के पास आके कहता है क्या उसे पता है जेन अभी किसी के साथ मैरिज मीटिंग कर रहा है? और उसके बाद वो बताने ही वाला रहता है कि वो किकी है, लेकिन फिर वो बताने से रुक जाता है और जेन की बात को याद करता है कि उसने कहा था किकी का नाम कोई भी बाहर नहीं बताएगा। फिर ओबी शिरायुकी से कहता है क्या उसे कोई जोक
जोक सुनना है? शिरायुकी कहती है उसे पहले से पता था कि जेन किसी के साथ मैरिज मीटिंग कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है किकी और जेन को, और जेन कहता है क्या तुम्हें याद है कि किस तरीके से तुम मिली थी मिसुहिडे से? किकी कहती है हाँ, और फिर हमें एक पार्टी को दिखाया जाता है और वहाँ से बाहर खड़ी रहती है किकी अकेले में। तभी वहाँ पे आ जाता है मिसुहिडे और कहता है उसे इस तरह की जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर वो देखता है कि वहाँ पे एक और लड़की खड़ी है और फिर मिसुहिडे उससे माफ़ी मांगता है और कहता है उसे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई और भी है। वो लड़की कहती है उसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो कहती है वो पहले से जानती है कि मिसुहिडे कौन है। आगे किकी कहती है उसे भी इस तरह की भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर मिसुहिडे कहता है क्या तुमने सुन लिया था? और वहाँ पे छोटा सा जेन आ जाता है और वो मिसुहिडे से कहता है कि आखिर वो यहाँ पे इस लड़की के साथ क्या कर रहा था। मिसुहिडे कहता है वो उसे नहीं जानता है, लेकिन फिर जेन कहता है वो उसे जानता है और शायद आगे चल के किकी और मिसुहिडे एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। और फिर मिसुहिडे कहता है अगर जेन को ऐसा लगता है तो हो सकता है। आगे हमें दिखाया जाता है जेन तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा रहता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है कि वो अब से जेन की एक नई अटेंडेंट है और वहाँ से मिसुहिडे भी नीचे आने लगता है। फिर मिसुहिडे उस लड़की की तलवार को देखता है और एक पल के लिए हैरान हो जाता है और फिर वो देखता है कि वो और कोई नहीं किकी है। लेकिन फिर मिसुहिडे कहता है आखिर तुम कौन हो? ये सुन के जेन कहता है उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ज्यादा बड़ा बेवकूफ होगा और इतनी जल्दी चीजों को भूल जाता होगा। मिसुहिडे की बात सुन के किकी कहती है क्यों ना वो लोग इसे एक पहली मुलाकात माने और फिर वो मिसुहिडे को प्रैक्टिस मैच के लिए चैलेंज कर देती है। और ये सही बातें सोच के जेन हंस रहा रहता है। तभी जेन देखता है कि मिसुहिडे अभी भी खड़ा होकर उसी को देख रहा है और फिर जेन सोचता है कि उसे नहीं लगता कि मिसुहिडे को ये सारी चीजें याद भी होंगी। तभी किकी कहने लगती है मिसुहिडे वहाँ से लेके अभी तक ज्यादा नहीं बदला है, वो अभी भी जेन की सबसे ज्यादा चिंता करता है और अभी भी वो उन चीजों के बारे में सोच सकता है जिसके बारे में किकी सोच भी नहीं सकती। फिर किकी जेन से पूछती है कि आखिर जेन इस मैरिज मीटिंग को किस तरीके से खत्म करेगा। जेन कहता है उसे नहीं लगा था कि उसके अलावा और कोई यहाँ पे इस तरीके से एक्टिंग कर पाएगा। और फिर जेन सोचने लगता है किसी को अपनी वाइफ बनाने के बारे में। तभी हम लोग देखते हैं ओबी को जो कि बालकनी की मदद से आ जाता है जेन के ऑफिस में और फिर वो जेन से कहता है क्या मैरिज मीटिंग खत्म हो गई? तो फिर वो लोग कहते हैं हाँ, और उन लोगों को अभी काफी ज्यादा काम भी करना है। और फिर जेन कहता है उसे ये सारा काम खत्म करके शिरायुकी को इन सभी चीजों के बारे में बताना है। तभी ओबी कहता है उसे जहाँ तक पता है शिरायुकी को मैरिज मीटिंग के बारे में पता चल गया था। ये सुन के जेन कहता है आखिर वो क्या कह रहा है और उसके बाद वो उसके करीब आके कहने लगता है आखिर उसे ये सब कैसे पता चला? तो फिर ओबी कहता है उसे पहले से पता था। फिर जेन ओबी से कहता है क्या उसने बता दिया कि असल में वो लड़की किकी थी? ओबी कहता है नहीं, उसने नहीं बताया क्योंकि जेन ने ये बात किसी को भी बताने से मना किया था। जेन कहता है उसने ये बात सबको बताने से मना किया था लेकिन शिरायुकी को नहीं। और फिर वो कहता है उसे अभी शिरायुकी से मिलना होगा और वो वहाँ से चला जाता है। ओबी पूछता है मिसुहिडे से क्या उसे सजा मिलेगी? तो मिसुहिडे कहता है हाँ। और फिर जेन दौड़ता हुआ आ जाता है शिरायुकी के ऑफिस के पास। वहाँ पे उसे रियू मिलता है। रियू बताता है कि शिरायुकी यहाँ पे नहीं है, शिरायुकी ग्रीन हाउस के अंदर है और वहाँ पे शिरायुकी काफी सारे हर्ब्स को ठीक कर रही रहती है। तभी वहाँ पे जेन दौड़ते हुए आ जाता है और उसके बाद वो शिरायुकी को कहता है उसे कुछ बात करनी है। फिर वो शिरायुकी को सारी चीजें बता देता है। शिरायुकी वो सुन के काफी हैरान रहती है कि वो जिस लड़की के साथ मैरिज मीटिंग में था वो किकी थी। आगे जेन कहता है उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और अगर शिरायुकी को ये बात पता थी तो उसने पूछा क्यों नहीं। शिरायुकी कहती है उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। ये सुन के जेन बिल्कुल हैरान रह जाता है। और फिर शिरायुकी कहती है असल में उसे पता था कि जेन आके उसे इन सभी चीजों के बारे में बताएगा और वो उसी के आने का इंतजार कर रही थी। ये सुन के जेन उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अपना सर लगा लेते हैं। और उसके बाद शिरायुकी कहती है उसे काफी खुशी हुई कि जेन यहाँ पे उसके लिए आया। देन हमें दिखाया जाता है जेन को जो कि बैठ के किताब पढ़ रहा रहता है। तभी वहाँ पे आ जाता है प्रिंस आना। आना जेन से कहता है जेन को उसको थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उसने किकी का नाम उस लिस्ट के अंदर से नहीं निकाला। जेन कहता है आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता था। आगे आना कहता है असल में वो देखना चाहता था कि जेन इन सारी चीजों से कैसे निपटता है। और उसके बाद जेन कहता है कि वो किसी भी कीमत पे शिरायुकी को नहीं छोड़ने वाला है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो शिरायुकी के साथ हमेशा रहेगा। और फिर आना कहता है उसे इस बारे में पहले से पता था क्योंकि आना ने जब कहा था जेन से कि उसको प्रॉब्लम हो सकती है शिरायुकी
शिरायुकी की वजह से। तो फिर जेन ने कहा था कि वो उन सभी प्रॉब्लम से निपट लेगा। और अभी के टाइम पे जेन अपने सर झुका के आना से कहता है वो शिरायुकी का साथ नहीं छोड़ सकता है और इसके लिए वो आना से माफी मांगता है। आना उससे कहता है अपने सर को उठाने के लिए और फिर आना कहता है जेन से कि वो चाहता है कि वो भी उनकी कहानी का एक हिस्सा बन पाए, वो भी उनका साथी बनना चाहता है। ये सुन के जेन बिल्कुल हैरान रह जाता है।